हेलो बच्चा पार्टी। देखो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डेंगू के बारे में। किसके बारे में? डेंगू। डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। किससे होता है? डेंगू वायरस से। ये वायरस से होता है इसीलिए ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये बैक्टीरिया से होता तो हो सकता है जल्दी जो है कवर में हो जाए, लेकिन ये वायरस से होता है इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है। इस वायरस को कैरी कौन करता है? कौन ले जाता है इधर उधर? इस वायरस को एडीज नाम का मच्छर ले जाता है। एडीज मच्छर ने अगर तुमको काट लिया तो क्या हो जाएगा तुमको? डेंगू। एडीज नाम के मच्छर से ही क्या होता है? चिकनगुनिया होता है और जीका वायरस भी इसी से फैलता है। ठीक है। इसकी कुछ वैरायटीज होती हैं, उसमें से एक कॉमन मच्छर होता है, एक होता है एडीज एडिप्टीज। ठीक है, वो मच्छर ज्यादा फैलाता है इसको। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं कि डेंगू जो है उसमें होता क्या है? उसमें हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो खून में क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वो बहुत तेजी से गिरती हैं। देखो सबसे पहले खून के बारे में समझो। जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है? 60% होता है प्लाज्मा और 40% क्या होते हैं? रक्ताणु होते हैं, जिसको रुधिराणु बोलते हैं। रुधिराणु का मतलब क्या हुआ? ये हो गए आरबीसी, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये हो गए डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये होती हैं प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिला के 40% बनता है ब्लड का हमारा। जो ये प्लेटलेट्स होती हैं कितने दिन चलती हैं? 7 से 10 दिन तक की चलती हैं। ठीक है। और ये कितने दिन चलती हैं? डब्ल्यूबीसी 4 दिन में खत्म हो जाती हैं। और आरबीसी जो होती हैं कितने दिन चलती हैं? आरबीसी चलती हैं तुम्हारी 120 दिन तक। कितने दिन तक? 120 दिन तक। तो सबसे ज्यादा दिन तक कौन चलता है? आरबीसी। और सबसे कम दिन तक कौन चलता है? डब्ल्यूबीसी। जो हमारी डेंगू बीमारी है उसमें क्या होती है? हमारी प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होती हैं। अगर वो बहुत तेजी से कम होगी, उनको रोका नहीं जाएगा, जो भी होगा, जो रोगी होगा, उसकी क्या मौत हो सकती है। ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये एक दिन में कितनी बनती हैं? 30,000। कितनी बनती हैं? एक दिन में 30,000 बनेंगी, तो लगभग 7 दिन में कितनी बन जाएंगी? एक सप्ताह के अंदर लगभग 2 लाख। लगभग 2 लाख। और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख की जो है प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। इसके बीच में होता है। तो ये हमको क्या करनी है? ये मेंटेन रखनी है। अगर ये कम हो रही है, मान के चलो तुम्हारी कितनी आ गई कम होके, तुम्हें डेंगू हुआ, तुम्हें चेकअप किया, तुम्हारी निकल के आई कितनी? 60 से 70,000। तो तुमको क्या करना है? तुरंत एडमिट होना है हॉस्पिटल में। तुरंत क्या होना है? हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तुम डेंजर जोन में आ गए हो। ठीक। और फिर क्या होगा? फाइनली अगर तुम्हारी घटते हुए एक ही दिन में, जैसे एक रात बीतेगी या एक दिन बीता, तो 30,000 घटती जाती हैं। और मान लो तुम्हारी कितनी 20 से 25,000 अगर बच गई, कितनी घट के आ गई? 20 से 25,000। तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा, वो भी क्या हो जाएगा? अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, कहेगा बचाना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ संभव होती है, कि अगर वो बहुत तेजी से घटते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते नहीं है। तो सबसे मेन काम हमारा क्या होता है कि गिरने से बचाओ। जो प्लेट बहुत तेजी से नीचे प्लेट्स गिर रही हैं, उनको गिरने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गिलोय का जूस। क्या करते हैं? गिलोय का जूस। मेन सबसे क्या है? गिलोय का जूस। वो पियोगे तो तुम्हारी जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होंगी? वो गिरने से बचेंगी। सबसे पहले गिरने से बचाओ गिलोय का जूस पी के। उसके बाद फिर उनको बढ़ाना है। बढ़ाने में सबसे कारगर बकरी का दूध और एलोवेरा का जूस होता है। ठीक है। एलोवेरा का जूस और बकरी का दूध, इन दो को पढ़ोगे तो बहुत तेजी से, इन दोनों को पियोगे तो बहुत तेजी से क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? एक तो किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। और दूसरा कैसे फैलता है? मान लो किसी इंसान को डेंगू है, ठीक है, और उसको किसी मच्छर ने काटा और वही मच्छर तुमको काट लेगा, तो तुमको भी क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। तो बचने के लिए क्या करना होता है? मच्छरों को रोकना होता है। मच्छरों को रोकना होता है। अब तुमको बताते हैं मच्छर कैसे रोके। जैसे बचने के लिए क्या करना होता है? मच्छरों से रोकथाम करनी होती है। मच्छर कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो क्या कर लो, 200 रुपए की मच्छरदानी खरीदो। क्या करो? मच्छरदानी खरीद के घुस जाओ अंदर, मच्छर छू नहीं पाएंगे तुमको। सबसे बढ़िया यही तरीका है, सबसे बढ़िया। ऑल आउट है वो, ठीक है, ये खर्च होगा फिर खरीदना पड़ेगा, खर्च होगा फिर खरीदना पड़ेगा। ऐसे मच्छर का तेल, इसमें केमिकल होता है, अपने बॉडी पे लगाओगे तो दिक्कत कर सकता है। तो ये इतने अच्छे सटीक तरीके नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है? मच्छरदानी 200-300 की मिलेगी, खरीद लो, घुस जाओ अंदर। और सबसे मेन काम क्या है ये भी, कि अपने आसपास क्या है? गंदा पानी जमा मत होने दो, क्योंकि गंदे पानी के ऊपर मच्छर बैठ जाते हैं और उसी के ऊपर अंडे देते हैं। अंडे देंगे, एक मच्छर देता है ढेर सारे अंडे, और ढेर सारे मच्छर क्या होंगे? पैदा हो जाएंगे, फिर तुमको ही काटेंगे वो। अगर पानी नहीं जमा होगा तो मच्छर अंडे नहीं दे पाएंगे। और मान लो पानी जमा भी है, कोई नालियां होती, नालियां ढक के रखो, पानी जमा है तो उसके ऊपर क्या डाल दो? मिट्टी का तेल। क्या डालो? मिट्टी का तेल डालने से क्या होगा? मच्छर उसके ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, जैसे बैठेंगे घुस जाएंगे।
उनको लगेगा पानी है, वो बैठे चलेगा। मिट्टी का तेल क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन कम होता है, इस पे उसके पंजे रुक नहीं पाते हैं, वो किस में चला जाएगा, मिट्टी के तेल में, मर जाएंगे मच्छर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। और अगर मच्छर से बचाव होगा तो हम लोग डेंगू से बच जाएंगे, डेंगू से बच गया तो हमारे पैसे बच गए, हमारी जिंदगी बच गई। ठीक है, खाओ खेलो मस्त रहो। डन, चलो।